Dear students, today we are going to discuss about the mechanism of contraction in antagonistic muscles. एंटागोनिस्टिक मसल्स से हम उन मसल्स को कहते हैं जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट करते हों, यानी ये मसल्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और इन मसल्स में दो मसल्स मौजूद होते हैं। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल रिलैक्स होता है। तो ऐसे टाइप के मसल्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स, के एक पेयर हो मसल्स का और उस मसल्स में एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और दूसरा मसल रिलैक्स हो। दिस अल्टरनेटिंग मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड द एंटागोनिज्म। कंडीशन को हम कहेंगे एंटागोनिज्म और मसल्स को हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक मसल्स। तो इन एंटागोनिस्टिक मसल्स में हमने बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स का एग्जांपल लिया है। बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स आर द एंटागोनिस्टिक मसल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म। आर्म की जो अपर पार्ट है उस पर मौजूद होते हैं। तो बाइसेप और ट्राइसेप की मदद से हम एंटागोनिस्टिक मसल्स का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। इस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा डिस्कस करें। यहाँ पे आप देखें कि मसल्स मौजूद हैं आर्म के ऊपर। दो मसल्स हैं, जो आर्म के ऊपर वाली साइड पे मसल है उसे हम कहते हैं बाइसेप मसल, और जो आर्म की नीचे वाली साइड पे मसल मौजूद है उसे हम कहते हैं ट्राइसेप मसल। ये मसल से हमारी आर्म पे फिक्स्ड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम कहते हैं टेंडन। टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। इस जगह से भी टेंडन की वजह से जो मसल है वो बोन पे फिक्स है, और दूसरी साइड पे भी टेंडन से इस मसल्स को फिक्स करने में मदद करते हैं। उसके अलावा मसल्स एक साइड पे फिक्स होते हैं और दूसरी साइड पे वो किसी बोन को मूवमेंट करने में मदद करते हैं। तो मसल्स की वो एरिया जहाँ पे मसल्स एक साइड से फिक्स होते हैं उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और जो दूसरी साइड होती है मसल्स की, यहाँ पे ये जो साइड है यहाँ पे मसल्स किसी दूसरे बोन के साथ अटैच हैं। जैसे ही ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ये टेंडन पुलिंग फोर्स इससे बोन पे अप्लाई करेगा और जो बोन है उसकी बेंडिंग हो जाएगी, यानी बोन मूवमेंट करेगा। तो मसल का जो मूवमेंट पार्ट है उसको हम कहते हैं इंसर्शन, और जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे मसल्स फिक्स होते हैं वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो अब हम इन बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बाइसेप मसल्स को हम फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं और ट्राइसेप मसल्स को हम एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं। फ्लेक्सर मसल्स हम उन मसल्स को कहते हैं कि वो मसल्स जो किसी भी जॉइंट को बेंड करने में मदद करें, और एक्सटेंसर हम उन मसल्स को कहते हैं कि वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो कोई भी जो जॉइंट है वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए। तो flexors are actually the bending muscles, those muscles which bend the joint, and extensors are those muscles which straighten the joint to its original position. तो ये दो मसल से साथ मौजूद होते हैं, और जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस वक्त ट्राइसेप मसल रिलैक्स होगा। जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये मसल बाइसेप मसल पुलिंग फोर्स जनरेट करेगा। वो पुलिंग फोर्स टेंडन पे फोर्स जनरेट करेगी। टेंडन फिर इन बोन्स पे फोर्स अप्लाई करेगा, और बोन्स पे फोर्स अप्लाई करने के बाद ये टेंडन इस जॉइंट को बेंड करने में मदद करेगा। और जब ये बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स होते हैं और जो जॉइंट है वो बेंड होता है। उसके अलावा जब ये जॉइंट स्ट्रेट होगा तो इस जॉइंट के स्ट्रेट होने से ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाइसेप मसल रिलैक्स होगा। जब जॉइंट बेंड हो रहा था तो उस वक्त बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे,
और जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जॉइंट वापस अपनी पोजीशन पे, यानी जो आर्म का पार्ट है वो वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा। तो दिस अल्टरनेटिंग मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इज नोन एज एंटागोनिज्म। और मसल्स को हम क्या कहेंगे? एंटागोनिस्टिक मसल्स, यानी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और दूसरा मसल रिलैक्स हो, तो ऐसे टाइप के मसल को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। थैंक यू।